आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का कोर है। यह कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है वो वैलिड नहीं रहेगा। इसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो भी लॉज इफेक्टिव थे, अगर उनमें कुछ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो हिस्सा ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। दूसरा पार्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को छूता हो या उनको तोड़ता हो। अगर ऐसा लॉ बन भी जाए तो वो शुरू से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड माना जाएगा। तीसरा पार्ट लॉ की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड करता है। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज ही नहीं, बल्कि ऑर्डिनेंसेस, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और कस्टम, अगर उन्हें लॉ का दर्जा मिला हो, भी आते हैं। यानी कोई भी रूल या ऑर्डर जो सरकार की तरफ से आए और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, वो भी वैलिड नहीं रहेगा। चौथा पार्ट लेटर अमेंडमेंट से जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत को लॉ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है तो वो आर्टिकल 13 की डायरेक्ट चेक के बाहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीय केस में साफ कर दिया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। इस तरह आर्टिकल 13 सिटीजन्स को स्ट्रांग प्रोटेक्शन देता है और ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ, नया या पुराना, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता।